पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या पर मिष्ठान वितरण करने वाले को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया, यह कहना है तारिक किलेदार का। विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने के बाद नवरात्र के प्रथम दिन जैसे ही कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की, वैसे ही पार्टी में विरोध शुरू हो गया। जी हां, हम बात कर रहे हैं दतिया विधानसभा क्रमांक 22 सीट की, जो वर्ष 2008 से लगातार हॉट बनी हुई है। इसकी खास वजह यह है कि यहां से लगातार कांग्रेस पार्टी राजेंद्र भारती को नरोत्तम मिश्रा के सामने चुनाव मैदान में उतारती आ रही थी, लेकिन इस बार पार्टी ने अपना भरोसा अवधेश नायक पर जताया, जो विगत दिनों भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए, जो राजेंद्र भारती समर्थकों को रास नहीं आया और विगत 15 तारीख से लगातार विरोध कर रहे हैं और कांग्रेस प्रत्याशी अवधेश नायक मुर्दाबाद के नारों के साथ पुतला दहन कर रहे हैं। साथ ही कह रहे हैं कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने दतिया टिकट ऐसे व्यक्ति को दिया है जो आरएसएस की मानसिकता रखता है और उसने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या पर मिष्ठान वितरण किया था। जैसे ही कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी करी है, उसी तरीके से आज दतिया में कांग्रेस के ही पार्टी के कार्यकर्ता जो राजेंद्र भारती के समर्थक हैं, वो अवधेश नायक जो कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में सामने आए हैं दतिया सीट पर, उनका सामना डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से। आइए, क्यों ये लोग धरने पर बैठे हुए? आप लोग धरने पर क्यों बैठे हुए? हमारी जो कांग्रेस पार्टी की जिस दिन से जारी हुई है, उस दिन हम सब कार्यकर्ताओं में, जितने भी कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, सब लोगों में मातम सा छा गया है। पूरे दतिया शहर में मातम सा आ गया है उसी दिन से। और जिस व्यक्ति को हमारी कांग्रेस पार्टी ने घोषित किया है, वो आरएसएस का व्यक्ति है। अभी 3 महीने पहले उसने सदस्यता ली है और ना तो वो हमें पसंद है, ना यहाँ की जनता को पसंद है। कोई भी कार्यकर्ता उसका समर्थन नहीं करता। यहाँ तक कि वो किसी कार्यकर्ता के सेक्टर मंडल, किसी सेक्टर मंडल बूथ के बीएलए तक को भी नहीं जानते हैं कि अगर कोई यहाँ है कि हम में से किसी चेहरे को जानता हो। हम लोगों से कहीं किसी प्रकार का उसका संबंध नहीं है। हम हर कार्यकर्ता से उसकी दूरियां बनाए हुए, हम किसी प्रकार के उसका समर्थन नहीं करते हैं। आइए, इसी तरीके से क्या नाम है? हम चाहे थे, वही बात है जी। कहाँ से हैं? एक भी बीएलए नहीं है। धरना आंदोलन में क्यों बैठे हुए हैं? हम जिस धरने पे बैठे हुए हैं कि जिस मानसिकता के साथ हमारी लड़ाई रही है, हमारी पार्टी की लड़ाई रही है, हमारे सिद्धांतों की लड़ाई रही है, उसी पार्टी के संघी मानसिकता के इंसान को जो है कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है, जिनको अभी कांग्रेस ज्वाइन किए सिर्फ 90 दिन हुए हैं। 16 अगस्त को उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की है और उनको आज प्रत्याशी बना के हमारे बीच उतारा गया है, जबकि हमारी लड़ाई उन्हीं मानसिकता के साथ थी। उसी मानसिकता के आदमी को हम कैसे एक्सेप्ट कर सकते हैं? और हमारा प्रदर्शन इसी निरंतर जारी रहेगा और हमारी यही मांग है कि हमारा टिकट जो है बदला जाए। राजेंद्र भारती एकमात्र चुनाव प्रत्याशी है, उनको टिकट दिया जाए। अगर कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने अपना निर्णय वापस नहीं लिया, तो क्या आप कांग्रेस पार्टी द्वारा जो घोषित की गई प्रत्याशी है उसका समर्थन करेंगे या घर बैठने का काम करेंगे? नहीं, घर बैठने की कोई बात ही नहीं है। हम बिल्कुल उनका समर्थन करने का तैयार नहीं है। किसी भी कीमत पर हम उनका समर्थन करने का तैयार नहीं है। हमारे पास और भी विकल्प है और हमारा जो नेता हमारे जो जहाँ जाएंगे हम उनके साथ जाएंगे। हमारे नेता अगर निर्दलीय भी लड़ेंगे तो उनके साथ भी रहेंगे। पार्टी जैसी कोई बात ही नहीं है। यहाँ तो बात नेता की बात है। हमारा नेता एक ही है, राजेंद्र भारती जी, और हम राजेंद्र भारती जी के साथ है, उन्हीं के साथ रहेंगे। ऐसा सुनने में भी आ रहा है कि बगल के विधानसभा क्षेत्र से इस टिकट पर थोड़ा हस्तक्षेप किया गया है। बिल्कुल, इसमें टिकट पूरी मैनेज की जैसे बात चल रही है। हमारे सभी कार्यकर्ता जानते हैं, सभी प्रदेश के बड़े कार्यकर्ता हैं वो भी जानते हैं, संगठन मंत्री भी जानते हैं कि टिकट को मैनेज किया गया है। इसमें जो है हमारे नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह जी का हाथ है और हमारे विधानसभा की और भी जो सीटें हैं उनके प्रत्याशियों का भी हाथ है। उनको टिकट मैनेज किया गया है। तो ये आपका मानना है कि अगर कांग्रेस पार्टी ने दतिया का टिकट नहीं बदला तो ये धरना आंदोलन का असर कहीं और भी दिखाई देगा? इस धरने प्रदर्शन का अगर दतिया का टिकट नहीं बदला गया तो मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि इस प्रदर्शन का और इस टिकट का असर, दतिया विधानसभा का असर आपके पड़ोस की 5 विधानसभा में पड़ने वाला है। इसकी मैं आपको लिखित में जानकारी देने के तैयार हूँ। घनश्याम सिंह जी, बिल्कुल आपको ये कह देना चाहता हूँ, आप भी कहीं नहीं दिख रहे हैं। आपने विरोध करके सबसे बड़ा अपने जो कार्यकर्ता है उनके साथ भी धोखा किया है। इसका असर आपकी सीट पे भी दिखेगा। फूल सिंह भरैया जी, आपको भी आगे आना चाहिए। इसका अगर भारतीय जी को टिकट नहीं मिलता है तो उसका असर आपकी सीट पे भी दिखेगा। इसका असर जो है करेला विधानसभा में दिखेगा। इस चीज का असर जो है लहर विधानसभा में भी दिखेगा। अगर गोविंद सिंह जी की नजर में अगर अवधेश नायक जिताऊ प्रत्याशी है तो हमारा उनसे आग्रह है, क्यों ना आप ही आगे यहाँ चुनाव लड़ लीजिए। आपको पता लग जाएगा किसमें कितना दम है, किसमें कितनी हिम्मत कहाँ से हैं आप? वो ना तो क्या नाम है?
आप मानते हैं कांग्रेस पार्टी ने जो प्रत्याशी सामने आपके खड़ा किया है तो वो डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को फाइट दे सकता है, टक्कर दे सकता है या सीट निकाल सकता है? अरे तो वो कांग्रेस के लिए नरोत्तम मिश्रा को जिताने के लिए किया गया वो प्रत्याशी कांग्रेस का नहीं, वो तो भाजपा के जो 2 वोट है, एक भाजपा है भाजपा की, तो जो बी ग्रुप का प्रत्याशी है, इसलिए तो हम सब कांग्रेसी बैठे हैं यहाँ पे। तो भाई हमारा प्रत्याशी तो कांग्रेस का, भाजपा का क्यों प्रत्याशी RSS का प्रत्याशी हमको दे दिया? जैसा कि लगातार सुनने में आता है और देखने में आता है कांग्रेस में एकता नहीं है, और तो सुनने में आता है तो कांग्रेस में एकता नहीं है, वैसा कि आज 15 तारीख से लगातार देखने में भी आ रहा है दतिया विधानसभा सीट पे लगातार विरोध प्रदर्शन प्रत्याशी के लिए किया जा रहा है कि ऐसा क्यों? पत्रकार महोदय, कांग्रेस एक है, पूरी कांग्रेस एक जगह बैठी। अब जो प्रत्याशी उनके साथ तो भाजपा के लोग हैं, RSS के लोग हैं, उनके साथ देश नायक है। कांग्रेस तो पूरी यहाँ बैठी है, जो कांग्रेस का कार्यालय लगाइए आप वहाँ पे, कांग्रेस के कार्यालय पे सारे कांग्रेसी यहाँ पे बैठे हैं। अब देश नायक एक बार यहाँ पे कार्यालय पे एक बार किसी कांग्रेसी से अगर वो संपर्क करते मिलते तो आज क्यों हम सब लोग बैठे होते? सही बात है। बात तो ये ना, हमारा प्रत्याशी नहीं है वो तो RSS का प्रत्याशी करो। भाजपा के नरोत्तम को जिताने के लिए सारी चालू हुई। ये 70 करोड़ जो फंडिंग की गई, पार्टी फंडिंग के नाम से 70 करोड़ फंडिंग नहीं है, वो एक रिश्वत दी गई। ये हम कांग्रेसी कार्यकर्ता ये आरोप लगाते हैं वो 70 करोड़ की फंडिंग नहीं है, वो तो केवल एक रिश्वत दी गई जिससे दबाव बना सकें। डॉक्टर गोविंद सिंह के द्वारा जो रिश्वत दी गई वो फंडिंग दी गई, फंडिंग नहीं रिश्वत दी गई 70 करोड़। जैसा कि वो जो 15 वर्ष से कांग्रेस की सेवाएं करता हुआ चला आ रहा है, दतिया की जनता को उसने अपने विधानसभा 22 की जनता को नहीं छोड़ा है राजेंद्र भारती जी ने, और एक RSS के व्यक्ति को हमारी कांग्रेस ने टिकट दे दिया है जिसने राजीव गांधी की हत्या पर मिष्ठान वितरण किया था, जबकि पूरा देश जो है शोक मना रहा था। ऐसे व्यक्ति को टिकट देकर जो है दतिया का अपमान किया, दतिया की जनता का अपमान किया और हम कांग्रेसियों का अपमान किया। ऐसे व्यक्ति को हम लोग बिल्कुल नकारेंगे और उसके विरोध में हम लोग जो है धरना और प्रदर्शन आए हैं। कहीं ना कहीं अगर कांग्रेस ने अपना ये निर्णय नहीं वापस लिया गया तो आप लोग, जबकि राजेंद्र भारती के जो समर्थक हैं लगातार पुतला दहन भी कर रहे हैं, तो क्या काम करेंगे चुनाव में या बैठेंगे? हमको ऊपर के नेतृत्व पर भरोसा है, माननीय दिग्विजय सिंह के ऊपर भी भरोसा है, माननीय कमलनाथ जी के ऊपर भी भरोसा है, माननीय राहुल गांधी पर भरोसा है, माननीय प्रियंका गांधी पर भी भरोसा है। इसलिए जो है टिकट के से बदला जाएगा। दतिया से प्रशांत श्रीवास्तव की रिपोर्ट, बुंदेलखंड टुडे न्यूज़, झांसी।